अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दी के मौसम के लिए एक बड़ी ही जादुई असर रखने वाली रेमेडी लाई हूँ, जिसमें ना तो कोई दूध का ख़र्चा है, ना तो कोई महंगे महंगे बादाम पिस्ते मखाने। तो बग़ैर किसी भी ड्राई फ्रूट्स के और बग़ैर दूध के आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो कि बहुत ही सस्ती है, लेकिन कैल्शियम हाई प्रोटीन का ख़जाना है। ये रेमेडी हमारे जोड़ों के दर्दों के लिए नहायत ही मुफीद है। आज मैं आप लोगों के साथ बाजरे की एक बहुत ही शानदार सी रेमेडी शेयर करूंगी। जी जनाब, ये वही बाजरा है जो हम परिंदों को खिलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा कैल्शियम मौजूद होता है, जो कि हमारे जिस्म में बहुत ही ज़्यादा हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। खून की कमी को दूर ये करता है। बाजरे का आटा हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने बाजरे का आटा ले लिया है। आप किसी भी चक्की वाले की शॉप से जाकर आसानी से बाजरे का आटा ले सकते हैं, जहाँ से दालों का आटा मिलता है या फिर लाल आटा पिसा हुआ जो मिलता है, तो वहाँ से आपको बाजरे का आटा भी इजीली मिल जाएगा। तो बाजरे का आटे का जो इस्तेमाल है वो सर्दियों के मौसम में ही किया जाता है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। तो बाजरे के आटे से वैसे तो रोटी भी पकाई जाती है, ये शुगर को भी नॉर्मल करती है। इसके अलावा भी ढेर सारे इसके फ़ायदे होते हैं। बाजरा हमारे लिए कैल्शियम हासिल करने का बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है। तो आज हम इससे बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सा टुकड़ी वाला हलवा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले पैन में 3 टेबल स्पून भर के घी लेना है। अब इसमें बाजरे का आटा हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा पाव बाजरे का आटा लिया था। आटा इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। आज जो मैं आपसे ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ये आजमाई हुई रेमेडी है। 100% इंशाअल्लाह ताला इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। इसके इस्तेमाल से अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है या फिर आपको कमर में दर्द रहता है, सुस्ती थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा काम करने के बाद थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इन सारे दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। इसके अलावा जैसा कि आजकल चिकनगुनिया का दर्द भी बहुत ज़्यादा हुआ है लोगों को। एक बार चिकनगुनिया हो जाता है तो कई टाइम तक इसके दर्द नहीं जाते हैं, जिसम में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर आपने इसे भूनना है। अब इसमें 2 चीज़ें हमने बस शामिल करनी है। यहाँ मैंने लिए थे छुआरे, यानी कि ड्राई खजूर जो होती है, इस तरह से मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया। इसके साथ सूखा नारियल लिया है कद्दूकश करके। 2 चम्मच भर के सूखा नारियल मैंने लिया। नारियल जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कमर के दर्द के लिए, या फिर जिन ख़वातीन को लिकोरिया का मर्ज़ होता है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच मैंने सूखा कद्दूकश किया हुआ नारियल लिया। इसके साथ ही छुआरे लिए जो कि आयरन का ख़जाना होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, हमारे जिस्म की कमज़ोरी को दूर करते हैं, खून की कमी को दूर करते हैं। इसके अलावा भी इसके ढेर सारे फ़ायदे होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। अब हमने इन सारी चीज़ों को मज़ीद 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करना है। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर पकाइएगा। तो यहाँ देखिए इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी, ना तो मैंने कोई चाशनी अलग से बनाई है, क्योंकि मैं बना रही हूँ सूखा जमा हुआ हलवा। तो पहले मैंने एक रेसिपी और भी शेयर की थी जो कि गीले हलवे की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, लेकिन ये हलवा भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसे एक बार बनाकर आप इसे कई महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पर गुड़ लिया था पिसा हुआ। गुड़ को मैंने पीस कर लिया है। गुड़ में भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में आयरन मौजूद होता है, जो कि खून की कमी को दूर करता है। स्पेशली सर्दियों के मौसम के लिए गुड़ का खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में गर्माहट पैदा करता है। तो यहाँ पर मैंने जितना बाजरे का आटा लिया था उससे थोड़ा कम मैंने गुड़ यहाँ पर लिया है, पीस कर लिया है, इसमें शामिल कर दिया। अब मैं हल्की आंच पर इसे पका रही हूँ। तो यहाँ पर मज़ीद हम इसमें थोड़ा सा घी और भी शामिल करेंगे, क्योंकि ये हलवा अभी काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। शुरू में मैंने ज़्यादा घी इसमें नहीं डाला था, सिर्फ 3 चम्मच घी के मैंने इसमें शामिल किए थे।
तो यहाँ पर गुड़ देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं घी मज़ीद और डाल रही हूँ। घी यहाँ पर आप देसी ले लेंगे तो और भी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद हो जाएगा हलवा आपके लिए। अगर नहीं है देसी घी तो आप नॉर्मल घी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही देखिए मैंने इस पर घी डाला इसमें, तो एक अलग सी खूबसूरत सी इसमें शाइन आ गई है। तो बस अब इसे हम निकाल लेंगे एक थाली में। अब हम इसे जमाएंगे हलवे को। तो यहाँ पर हलवे को हमने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। स्पैचुला से दबाते हुए इसे अच्छी तरह से मैं सेट कर लूँगी। कम ख़र्चे में बहुत ज़्यादा और कम मेहनत के साथ ये हलवा बनके तैयार हो जाता है। स्पेशली शदीद सर्दी के मौसम के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हमें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से बचाता है, सीने की ठंड से, सीने की जकड़न से बचाता है। बहुत सारे इसको खाने के फ़ायदे हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि शुरू में ही बताया था कि इस हलवे में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है, क्योंकि हमने इसे बाजरे के साथ बनाया है और बाजरा जो है वो हाई कैल्शियम का बेहतरीन सप्लीमेंट है। तो आपने बाजरे की अगर मज़ीद और रेसिपीज़ देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा। वैसे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए मज़ीद और रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। बाजरे के आटे से हम कबाब भी बना सकते हैं, इसका हलवा भी बनता है और इससे हम खीर भी बनाते हैं और भी मुख्तलिफ़ खिचड़ी भी बनती है। बहुत सारी इसकी रेसिपीज़ हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसकी और भी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर आज हमने ये हलवा बनाया है। अब इस हलवे को आप बच्चों को भी देंगे ना, बच्चे भी मिठाई समझ के इतने शौक़ से खाएंगे। और ज़रूर आप लोग बच्चों को भी दें, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। एनर्जी के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। जिस्म में जितनी भी आपके कमज़ोरी है तो वो सारी की सारी दूर हो जाएगी इस हलवे को खाने से। तो यहाँ पर अभी ये गरम है, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। जब ये सेट हो जाएगा तो हम इसे किसी भी एयर टाइट जार बॉक्स में हम इसे रख लेंगे। फ्रिज के बग़ैर आप इसे बाहर रख के खाएँ, इंशाअल्लाह ताला ये ख़राब नहीं होगा। आप इसे 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं एक बार बना के। और इस हलवे को खाने से आपके जिस्म में जितनी भी कैल्शियम की कमी है, हड्डियों में कमज़ोरी हो गई है, वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी और आपको ख़ुद बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। आप इसे 3-4 दिन खाकर देखें डेली, इंशाअल्लाह ताला जोड़ों के दर्दों में भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा इसे खाने से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेमेडी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।